हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच अमंग द फोर chi versus t graph shown in the following figure is the correct one for the parametric substance will look like. ठीक, तो यहां पर ये दिया है काई और टी. अब काई यहां पर क्या है? तो देखो यहां पर ये ग्राफ दे रखे हैं, इनसे हमें बताना है. और किसके लिए बताना है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए. तो हमारे पास जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बात करेगा कि देखो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, कैसे सब्सटेंस होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ये एक प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंस में ही आते हैं. दिस इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. अब इनके लिए जो काई है, ये दिस इज योर ससेप्टिबिलिटी. क्या है ये? ससेप्टिबिलिटी. और जो टी है हमारा, ये क्या शो करता है? ये हमारा टेम्परेचर को शो करता है. ठीक है. तो ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या रिलेशन होता है बच्चों? तो काई जो होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप जानिए ससेप्टिबिलिटी होती क्या है. तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप फील्ड लगाएंगे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो कितना इफेक्ट होता है उस पर, सब्सटेंस पर, वो हमारा डिफाइन करता है ससेप्टिबिलिटी. कि ज्यादा ससेप्टिबल है तो ज्यादा इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कम ससेप्टिबल है तो कम इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का. समझ गए? सो इन शॉर्ट मैंने आपको समझाया कि ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है, कि कितना इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर. वो हमारा डिफाइन कराता है ससेप्टिबिलिटी के द्वारा. लेकिन अगर आप टेम्परेचर को देखेंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी का जो लेवल होगा वो कम होगा. अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि क्या है? इनवर्स रिलेशन है. ठीक. तो ये तो मैंने आपको समझा दिया. अब आप देखिए, जब ऐसा रिलेशन होता है कि एक को बढ़ाने से दूसरा घट रहा है, इस तरह का इनवर्स रिलेशन होता है, तो क्या ए वाला ग्राफ काम आएगा? इनपे अगर आप एक इसको बढ़ाओगे या टेम्परेचर को आप आगे बढ़ा रहे हो, तो क्या ये कम हो रहा है? नहीं कम हो रहा है. तो ये वाला ग्राफ गलत हो गया. ये ग्राफ भी कुछ उसी तरह से है लगभग, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ का है ये तो एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ रहा है, एक को बढ़ाओ चाहे एक जितना बढ़ाओगे दूसरा उतना ही बढ़ रहा है. तो ये वाला भी गलत हो गया. सी वाले को होल्ड पर रखते हैं, डी वाले पर आ जाते हैं. डी वाले में देखो इन्होंने तो निगेटिव में भेज दिया यहाँ पर नीचे तरफ, वो भी कि अगर आप इसको बढ़ रहे हो तो ये निगेटिव में बढ़ रहा है. भाई ये पॉजिटिव वाली एक्सिस हो गई, तो निगेटिव वाली एक्सिस हो गई. तो इसको अगर बढ़ रहा हो इधर से तो निगेटिव में बढ़ रहा है, तो ये वाला भी नहीं है. ऐसा तो है नहीं. तो क्या रिलेशन आ रहा है? ये रिलेशन आ रहा है सी वाला. कैसे? ऐसे. ठीक है. कि अगर आप एक एक्सिस पे बढ़ रहे हो, ठीक है, और इधर टेम्परेचर, तो दूसरी वाली एक्सिस पे यहाँ पर घट रहा है. एक एक्सिस पे घट रहा है, दूसरी पे बढ़ रहा है. अगर एक पे घट रहा है तो दूसरी पे बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है. तो ये हमारा क्या हुआ? दिस इज योर रिलेशन. करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी. तो हमारे पास जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा. दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.